बिहार में आज सियासी संग्राम हुआ। एक और तेजस्वी थे तो एक और राहुल थे, और राहुल ने बिहार की राजधानी पटना में कुछ ऐसा कहा कि अब दोनों की जोड़ी बरकरार रहने पर खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। आज राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे और पटना में उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया, जहां पर राहुल गांधी आरएसएस और भाजपा पर जमकर बरसे। जातिगत जनगणना, दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी, भागीदारी, तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की भी बात कही। साथ ही साथ राहुल गांधी ने बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में कुछ ऐसी बात कर दी जिसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी आगे चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो जातिगत जनगणना यानी कि जो जातिगत सर्वे हुआ था वो फर्जी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे जो बिहार में हुआ था, इसके आदेश जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार में दिए गए थे। यानी कि ये सर्वे जो था वो जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने करवाया था। अब अपनी ही सरकार द्वारा कराए गए सर्वे को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। उस जातिगत सर्वे को फर्जी बता रहे हैं जिसकी बिना पर तेजस्वी यादव बिहार में राजनीतिक माहौल तैयार कर रहे हैं, अपने पक्ष में लोगों को लेकर आ रहे हैं। राहुल गांधी उसी जातिगत सर्वे को फर्जी क्यों बता रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या बिहार में राहुल गांधी का कोई दूसरा प्लान है? जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो उस समय अटकलें लगाई जा रही थी कि तेजस्वी और राहुल की मुलाकात नहीं होगी, लेकिन मुलाकात तेजस्वी और राहुल की हुई। तेजस्वी राहुल से मिलने के लिए गए। आज आरजेडी पार्टी का भी बिहार में एक कार्यक्रम था, बिहार की राजधानी पटना में ही, जहां पर तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का घोषित तौर पर उत्तराधिकारी बना दिया पार्टी के संविधान के द्वारा। अब तेजस्वी यादव को भी लालू प्रसाद यादव जितनी ही ताकत पार्टी के फैसले लेने में प्राप्त होगी। बिहार की राजधानी पटना में एक तरफ तेजस्वी थे जिनको पूरा उत्तराधिकार मिल गया है आरजेडी का, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल थे। दोनों की लाइन इस समय सेम है। हालांकि आरजेडी की लाइन तो पहले से ही सामाजिक न्याय की है, लेकिन कांग्रेस अभी ताजा सामाजिक न्याय की लाइन पर आई है। राहुल गांधी दलितों पिछड़ों के हितैषी होने की बात करते हैं। अब मुख्य सवाल यह बनता है कि जब राहुल गांधी आरजेडी सरकार द्वारा कराई गई जातिगत सर्वे और जातिगत जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आगे चलकर दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी? क्या दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी? हालांकि देखा जाए तो कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर कई सवाल उठाए थे और कहा था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 तक के लिए था। अभी इंडिया गठबंधन नहीं है। 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अलग से गठबंधन बनाए जाएंगे। जब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की पेशकश की थी, तो उस समय तेजस्वी यादव और लालू यादव ने भी ममता बनर्जी का ही समर्थन किया था राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ। अब यह देखना है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो जुगलबंदी है वो कहां तक चल पाती है, इस चुनाव में बरकरार रहती भी है या नहीं। क्योंकि पिछले बार के चुनाव के नतीजे को देखा जाए तो पिछली बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई थी, जिसकी वजह से आरजेडी को नुकसान हुआ था। कांग्रेस को 70 सीटें चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी ने दी थी। कांग्रेस अपना प्रदर्शन सही नहीं कर पाई और इस वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ और आरजेडी सरकार नहीं बना पाई। इस बार आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव कांग्रेस को कम से कम सीटों पर रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कम से कम सीटों पर उनके साथ बार्गेन करेंगे ताकि उनको आगे नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन कांग्रेस की ओर से भी बिहार में एक बड़ा चेहरा तैयार है जो कि एंटी लालू और एंटी तेजस्वी है। जी हां, वो चेहरा है पप्पू यादव। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है बिहार में, और ऐसे में उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इस पूरी खबर और पटना में हुई सियासी उठापटक को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।